ओम शांति। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे और चौथे अध्याय में कल हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन को कर्मेंद्रिय को जीतने की प्रेरणा दी। बार बार उसे यही कहा कि हे अर्जुन, मन को भटकाने वाली ये इंद्रियां हैं और इसीलिए इंद्रियों पर संयम बहुत ज़रूरी है। और शायद आज के विश्व के अंदर ये संयम न होने कारण ही कई प्रकार के कलह क्लेश, कई प्रकार का भटकाव, कई प्रकार के मानसिक तनाव या अवसाद जीवन के अंदर अनुभव होता है। और इसीलिए आवश्यकता है कि जितना हम अपने इंद्रियों के ऊपर संयम रख लेते हैं तो कई प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स, कई प्रकार के कलह क्लेश से, आपसी मतभेद से हम बच जाते हैं। फिर चौथे अध्याय में जब अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ये ज्ञान, ये योग आपने सबसे पहले किसको दिया, तो कहा सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया, भावार्थ सूर्यवंशियों को दिया। जहां से चंद्रवंशियों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया, वहां से इक्ष्वाकु को मिला, यानी द्वापर युग तक भी ये ट्रांसेंड हुआ था, लेकिन कलयुग के समय में ये लुप्त हो गया क्योंकि रिद्धि सिद्धियों का संचार होने लगा। कलयुग में मनुष्य की जो प्रकृति है अधिकतर तामसिक प्रकृति होने कारण वो जीवन के अंदर सहज अचीवमेंट चाहते हैं, मेहनत नहीं चाहते हैं, और उस कारण से ये ज्ञान लुप्त हो जाता है, ये विजडम समाप्त हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग के अंत में मनुष्य विवशवान हो जाते हैं, संस्कार रहित हो जाते हैं, तब पुनः भगवान को आना पड़ता है इस संसार को ठीक करने के लिए, और ये ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन जब भगवान से ये प्रश्न पूछा कि क्या आप हमारी तरह पैदा होते हो, तो भगवान ने स्पष्ट कहा नहीं, मैं प्रकट होता हूं क्योंकि मैं अजन्मा हूं, और इसीलिए तुम मुझे इन चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते। कौन देख सकता है? तो कहा जो वितराग, भय और क्रोध से मुक्त है, जिसने आत्म साक्षात्कार किए हुए हैं, वो मेरा स्वरूप अनुभव कर सकते हैं, अर्थात अपने तीसरे नेत्र से, ज्ञान के दिव्य चक्षु से ईश्वर को देख सकते हैं। उसके बाद भगवान ने पुनः सब्जेक्ट को चेंज किया और कर्म की गुह्य गति को समझाना चाहा, और अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कर्मों की गति अति गुह्य है, और इसीलिए कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि तभी तुम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, उसका अगर मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दूं कि मान लो कि मैंने धरनी के अंदर एक बीज बोया, अपने हाथों से मैंने बीज बोया, उस बीज को सींचा, पौधा निकला, पौधे को सींचते हुए धीरे धीरे वो पौधा बढ़ने लगा,
और वो पौधा वृक्ष हो गया। उस वृक्ष के ऊपर फल लगे। मैंने उस फल को तोड़ा और खाया। दोनों कर्म मैं ही कर रही हूं। बीज बोने का कर्म भी मैंने किया, फल तोड़ के खाने का कर्म भी मैंने किया। दोनों कर्म में कोई अंतर है? दोनों कर्म में कोई अंतर है? बीज बोना भी कर्म है, फल तोड़ के खाना भी कर्म है। क्या कहेंगे? एक पुरुषार्थ है और एक प्रारब्ध है। और बीज बोने का जो कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म है। क्यों? क्योंकि एक बीज से इतना वो पावरफुल कर्म है जो मुझे 100 फल की प्राप्ति होती है, और वो भी हर सीजन में रिकरिंग है। तो कितना पावरफुल वो कर्म है। लेकिन फल तोड़ के खाना वो अकर्म है, क्योंकि उस कर्म का कोई फल नहीं मिलता है। बीज बोने का जो कर्म है उसका फल है, लेकिन फल खाने का जो कर्म है उसका कोई फल नहीं, वो अकर्म है। वो कर्म वहां समाप्त हो जाता है। खाया, सेटिस्फैक्शन मिला, समाप्त। तो बीज बोने का कर्म श्रेष्ठ कर्म, फल खाने का कर्म अकर्म, और विकर्म किसको कहा जाता है? विकर्म यानी विकृत कर्म। जो विकारों के वश किया गया कर्म है उसको कहा जाता विकर्म। लेकिन आगे भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो बुद्धिमान योगी है। जिसके कर्मों का आरंभ और फल की प्राप्ति में कामना का त्याग है तथा सांसारिक आश्रयों से रहित हो और परमात्मा की याद में नित्य तृप्त, उसके कर्मों में कोई त्रुटि नहीं होती है। वह ज्ञान रूपी अग्नि से विकर्म को भी भस्म कर देता है। अब कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, वो बुद्धिमान योगी है। भावार्थ कि बीज बोना ये कर्म है, फल तोड़ के खाना ये अकर्म है। नॉर्मल इंसान यहां तक करता है, लेकिन बुद्धिमान योगी क्या करता है कि फल खाने के बाद उस बीज को फेंक नहीं देता, उस बीज को पुनः रोपित करता है। तो अकर्म में कर्म, अकर्म में श्रेष्ठ कर्म पुनः कर लेता है, वो बुद्धिमान है। मना अनेक जन्मों को भी हम संवार लेते हैं। बहुत सुंदर एक दृष्टांत मुझे यहां याद आता है कि एक बार एक सेठ जी थे। सेठ जी के 3 बेटे थे। 2 बेटों की शादी हो गई थी, छोटे बेटे की शादी होने वाली थी। अब जैसे ही शादी हुई और घर में बहू आई, तो पहले दिन ही छोटी बहू को दोनों बड़ी बहू ने ससुर जी का नियम समझा दिया, ससुर जी के कायदे बता दिए कि भाई ससुर जी का ये कायदा है कि दान नहीं करना। अब जिस परिवार से ये छोटी बहू आई थी, उसके पिता ने उसको यही शिक्षा दी, दान करना। अब यहां ससुर जी का कायदा बता दिया गया कि दान नहीं करना, किसी को कुछ देना नहीं।
ठीक है, नहीं देंगे। कुछ समय बीत गया। कुछ समय के बाद एक भिखारी आता है गेट पर और उसने वहां से पुकारा कि 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो। छोटी बहू ऊपर गैलरी में कपड़ा सुखा रही थी। उसने सुना ये बात तो उसने ऊपर से जवाब दिया कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। जैसे ये बात सुनी भिखारी वहां से चल देता है। नीचे ससुर जी पेपर पढ़ रहे थे, उसने ये बात सुनी कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। उसको बड़ा गुस्सा आया। ये छोटी बहू क्या कहती है, बासी खाना खा रहे हैं? कौन से दिन हमने उसको बासी खाना खिलाया? किस दिन हमने उसको उपवास रखने के लिए कहा? ये तो हमें बदनाम कर रही है। बड़ा गुस्सा आया उनको कि आज भिखारी को कहा, कल समाज वालों को कहेगी। किस दिन हमने उसको बासी खाना खिलाया? ऐसी लड़की हमें नहीं चाहिए जो हमारी ही बदनामी करे। उसने उसके पिता को फोन कर कह दिया कि भाई आप अपनी लड़की को ले जाइए, हमें नहीं चाहिए ऐसी लड़की। पिता ने सोचा मेरी लड़की इतनी समझदार है, इतनी मैच्योर है, वो ऐसा तो कुछ बोल नहीं सकती है, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब उस जमाने में तो लड़की को वापस ले आना पिता के लिए भी इज्जत की बात होती थी। अब क्या किया जाए? तो पिता ने गांव के पंचों के पास जाकर ये बात रखी कि भाई आप सब तो मेरी लड़की को जानते हो, कितनी समझदार है, लेकिन उसके ससुर ने फोन करके बताया कि लड़की को ले जाओ, हमको ऐसी लड़की नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो कृपा आप मदद करिए। तो पंचों ने कहा बात तो सही है, लड़की तो इतनी समझदार है, कभी उसके विषय में कुछ भी ऐसी बात नहीं सुनी। तो कहा ठीक है, हम सेठ जी को ही बुला करके पूछते हैं कि भाई क्या बात है। सेठ जी को बुलाया और पूछा भाई क्या बात है। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत सुना दिया कि अरे वो भिखारी आया और भिखारी से उसने कहा कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। अब किस दिन हमने उसको बासी खाना खिलाया? किस दिन उसको उपवास रखने के लिए कहा गया? ये क्यों हमें बदनाम कर रही है? आज भिखारी को कहा, कल समाज वाले को कहेगी। तो पंचों ने कहा अगर उसने ये बात कही है तो गलत बात है, लेकिन एक काम करते, लड़की को ही बुलाकर पूछ लेते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा। लड़की को बुलाया गया कि भाई तूने ऐसा क्यों कहा। तो उसने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके कहा अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो क्षमा चाहती हूं। लेकिन वो भिखारी ने कहा कि 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो। उसके उत्तर में मैंने ये बात कही कि बासी खाना खा रहे, कल उपवास करेंगे। उसका भाव यह था कि पहले जन्म में उसके पास होगा, लेकिन उसने कभी दान ही नहीं किया। जब दान ही नहीं किया तो दूसरा जन्म उसका भिखारी का रहा। भिखारी के जीवन में कुछ था ही नहीं जो दान करे, इसलिए ये जन्म भी भिखारी का रहा। तब उसने कहा कि मैं 3 जन्म से तरस रहा हूं कि अब मेरे पास कुछ हो जो मैं भी दान करूं, ताकि आगे का जन्म में संवार लूं। अकर्म में कर्म। लेकिन हमारे ससुर जी का नियम है कि दान नहीं करना।
इसलिए मैंने उस भिखारी से ये बात कही कि ये जो तुम देख रहे हो, हवेली जो देख रहे हो, ये पिछले अच्छे कर्मों का फल है ना। तो बासी खाना खा रहे हैं, लेकिन इस जन्म में हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए कल हमें भी उपवास ही करना पड़ेगा, है ना। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, वो बुद्धिमान योगी है कि जिसके कर्मों का आरंभ और फल की प्राप्ति में कामना का त्याग है तथा सांसारिक आश्रयों से रहित हो गया है और परमात्मा की याद में नित्य तृप्त है, उसके कर्मों में कोई त्रुटि नहीं है। ये है अकर्म में कर्म, जो विधि बताई गीता के अंदर भगवान ने। और ऐसे जब अकर्म में कर्म व्यक्ति करता है तो समझदारी से, ज्ञान अग्नि है, ज्ञानाग्नि से पूर्व विकर्म को भी वो दग्ध कर सकता है।